हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है साहिल कुमार। स्वागत है मेरे ट्यूटोरियल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का अभ्यास 1 का बी। अगर आप लोग अभ्यास 1 का ए नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके देख लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित साड़ियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए साड़ी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ही सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है? साड़ियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए साड़ियों के नीचे 4 विकल्प दिया है। 4 साड़ियों के नीचे 4 विकल्प दिया है। यही हम लोग का विकल्प है, जिनमें से केवल एक ही सही है। चारों में से विकल्प में से एक ही उत्तर सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान पर पूर्ति कीजिए। इसमें से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान पर भर देना है। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 4, इसमें प्लस कर दिए तो हम लोग आ गया है 5, 5 में एक प्लस कर दिए तो हम लोग आ जाएगा 6, 6 में एक प्लस कर दिए तो आ गया 7, 7 में एक प्लस कर दिए तो 8। अब इसी तरफ ये है तो 23 में एक प्लस कर दिए तो 24 आ गया, और 24 में एक प्लस कर दिए तो 25 आ गया। 25 में एक प्लस करेंगे तो हम लोग का आएगा 26। तो ये हम लोग का राइट आंसर है, 26 हम लोग का राइट आंसर है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है 9 में 1 माइनस किया तो हम लोग का आ गया 8, 8 में 1 माइनस किए तो हम लोग का आ गया 7, 7 में 1 माइनस कर दिए तो हम लोग का आ गया 6, 6 में से 1 माइनस कर दिए तो हम लोग का आ गया 5। इसी तरफ ये है 35 में से 1 माइनस कर दिए तो हम लोग का आ गया 34, और 34 में से 1 माइनस करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा? हम लोग आएगा 33। से हम लोग का राइट आंसर है। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रश्न में उत्तर 4 विकल्प दिए गए हैं। ये प्रश्न है हम लोग का, इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और सही उत्तर छांटकर लिखिए। इसमें सही उत्तर छांटकर लिखना है। तो चलिए हम लोग तीसरे का क सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या जान लेते हैं कि अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती क्या है। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या वे संख्या जिसमें से एक जोड़ देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम लोग अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 20 की अनुवर्ती संख्या, 20 की अनुवर्ती संख्या एक जोड़ देंगे तो हम लोग की आ जाएगी 21। तो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, तो 13 में एक जोड़ देंगे, 13 में एक जोड़ देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 14। तो इसीलिए हम लोग का आंसर 14 सही है। तो चलिए हम लोग तीसरे का ख सॉल्व करते हैं। तीसरे का ख सॉल्व करेंगे। 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या जान लेते हैं। पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती क्या है? वे संख्या जिसमें से एक घटा देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए तब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, 27 में एक घटा देंगे तो हम लोग की तो आंसर आ जाएगा। तो 27 में एक माइनस कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। 7 में से एक जगह 6 और 2 तो हम लोग का आंसर आ गया 26। तो हम लोग का आंसर सही है। अब चलिए हम लोग तीसरे का ग सॉल्व करेंगे। तीसरे का ग सॉल्व करेंगे। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अब लोग को पता ही है, एक जोड़ देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा तो केवल 7, केवल 7। तो चलिए हम लोग तीसरे का घ सॉल्व करते हैं। तो 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है।
पुनरावृत्ति प्राकृतिक संख्या है। आप लोग को पता है ये एक माइनस कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, तो केवल 14। चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है, सत्य और असत्य छांटिए। चलिए हम लोग चौथे का पहला क्वेश्चन करते हैं। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सही बात है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, एक से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या होती है। तो उस हम लोग का एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन सत्य है। ये हम लोग का क्वेश्चन सत्य है। ये हम लोग का क्वेश्चन सत्य है। चलिए हम लोग चौथे का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या छोटी होती है। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या छोटी होती है। मान लीजिए हम लोग एक रेखा बना लिए, इसका बीच का 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, सॉरी ये 7 है, और भी बढ़ते चली जाएंगी। अब इसके आगे का है -1 है, अब इसके -2 है, अब इसके आगे -3 है, अब इसके आगे -4 है, इसके आगे -4 है, इसके आगे -5 है, इसके आगे -6 और संख्या होती है। तो हम लोग क्वेश्चन क्या पूछा है, प्राकृतिक संख्या दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या छोटी होती है। तो हम लोग का दाहिनी कौन सा है, ये हम लोग का दाहिनी है, दाहिनी हम लोग का ये है, और हम लोग का बायां ये है, हम लोग का बायां है। दाहिनी हम लोग को ये है, तो दाहिनी हम लोग को पता चल जा रहा है कि दाहिनी हम लोग का बड़ा है, तो ये हम लोग का क्वेश्चन असत्य है। हम लोग का क्वेश्चन असत्य है, हम लोग का क्वेश्चन असत्य है। चलिए हम लोग चौथे का तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चौथे का तीसरा क्वेश्चन 101 से बड़ी क्रमागत संख्या 102, 103, 104 है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से। तो 101 के बाद 102 आता है, 102 के बाद 103 आता है, 103 के बाद 104 आता है। तो हम लोग का क्वेश्चन सत्य है। ये हम लोग का क्वेश्चन सत्य है। ये हम लोग का क्वेश्चन सत्य है। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन करते हैं। 23 एक प्राकृतिक संख्या है, सही बात है। 23 प्राकृतिक संख्या, एक से अनंत तक प्राकृतिक संख्या होती है, तो हम लोग का 23 भी प्राकृतिक संख्या है, ये भी बात सत्य है। ये क्वेश्चन सत्य है, क्वेश्चन सत्य है। चलिए हम लोग चौथे का पांचवा क्वेश्चन करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, सही बात है। कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है प्राकृतिक, क्योंकि एक से अनंत तक प्राकृतिक संख्या होती है, तो इसलिए हम लोग का कोई बड़ी संख्या नहीं होती थी। ये भी क्वेश्चन हम लोग का सत्य है। ये भी हम लोग का क्वेश्चन सत्य है। चलिए हम लोग पांचवा क्वेश्चन चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या आप लोग को पता ही है। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या वे संख्या जिसमें एक जोड़ देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम लोग अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को हल करते हैं।
क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को हल करके हम लोग इस संख्या को उतार लेंगे 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग एक जोड़ देंगे तो 9 1 10 को 0 1 हासिल, 9 1 10 को 0 1 हासिल, 9 1 10 को 0 1 हासिल, 9 1 10। तो लास्ट में 10 को पूरा लिख लेंगे। 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 10,000, ये हम लोग का राइट आंसर है। चलिए हम लोग छठवां क्वेश्चन चलते हैं। हमारा छठवां क्वेश्चन है 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस संख्या की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या आप लोग को पता ही है। पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या वे संख्या जिसमें से एक घटा देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। इस संख्या को उतार लेंगे। 1,00,000 को 1 0 0 0 1। अब इसमें हम लोग एक घटा देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। हम लोग एक घटा देंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो 0, और हम लोग का यहाँ पर फिर 0 उतर जाएगा, यहाँ पर भी 0 उतर जाएगा, यहाँ पर भी 0 उतर गया, यहाँ पर भी 0 उतर जाएगा और 1 उतर जाएगा। तो 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या 1,00,000 आएगी। ये हम लोग का राइट आंसर है। हमारा सातवां क्वेश्चन है संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। चलिए हम लोग हल करते हैं। संख्या रेखा खींचिए, क्या बोला हम लोगों को करने के लिए, संख्या रेखा खींचिए। तो हम लोग एक रेखा खींच लेंगे, एक रेखा खींच लिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए, और 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। तो हम लोग 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित करेंगे तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम लोग का राइट आंसर है। चलिए हम लोग 8वें क्वेश्चन चलते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4 अंकों की छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे और इसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालेंगे। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, एक बार 1 लिखेंगे और 3 बार 0, 3 बार 0। 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यही होती है, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग को पता ही है पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या वे संख्या जिसमें एक घटा देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम लोग पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए हम लोग एक घटा देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो घटाएंगे
इसमें से इसको हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से इसको हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा। यहाँ पर इसको देंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 बचेगा। अब 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ पर 9 बच जाता, 9 यहाँ पर 9। ये तो सबको हासिल लग गया है। तो 1000 का पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या आएगा 999। ये हम लोग का राइट आंसर है। चलिए हम लोग 9वें क्वेश्चन चलते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की सबसे पहले हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे और इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करेंगे। तो हल करते हैं क्वेश्चन को। हल क्वेश्चन क्या पूछा है? 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखेंगे। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 6 बार 9। क्या लिखेंगे? 6 बार 9। 1 2 3 4 5 6। ये होती है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या। इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या आप लोग को पता ही है। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या वे संख्या जिसमें एक जोड़ देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हम लोग इसमें एक जोड़ देंगे तो हम लोग का अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या निकल जाएगा। तो एक हम लोग जोड़ देंगे, 9 1 10 हासिल बचा 1, 9 1 10 को 0 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 हासिल बचा 1, 9 1 10 पूरा लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे। तो ये तो 9,99,999 का अनुवर्ती 10 लाख आएगा। ये हम लोग का राइट आंसर है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर मेरे चैनल पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।